भारतीय क्रिकेट निर्दयी है। ये सफलता का जश्न पूरे शोर के साथ मनाता है, लेकिन संघर्ष का फैसला उससे भी ज्यादा बेरहमी से सुनाता है। बहुत कम कहानियां इस सच्चाई को उतनी स्पष्टता से दिखाती हैं जितनी ईशान किशन की यात्रा। एक समय था जब उन्हें नियति का बेटा, डेस्टिनीज चाइल्ड कहा जाता था। सब कुछ जैसे उनके लिए पहले से लिखा हुआ लगता था। निडरता, बाएं हाथ की आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े मंच पर भी बिना दबाव के खेलने का साहस। वो खिलाड़ी जो भारतीय जर्सी पहनने के लिए बना था। लेकिन फिर नियति ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। जब एक विराम को विश्वासघात समझ लिया गया। विश्व कप 2023 की पीड़ा के बाद जब देश का सपना आखिरी सीढ़ी पर टूट गया, तब हर खिलाड़ी के भीतर कुछ न कुछ टूटता है। ईशान भी इससे अछूते नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान उन्होंने कुछ असामान्य मांगा, एक छोटा सा मानसिक विराम। जो आगे हुआ वो भारतीय क्रिकेट के लिए आज भी असहज सवाल छोड़ता है। समर्थन के बजाय उन पर ठप्पे लगा दिए गए। क्रिकेट को लेकर गंभीर नहीं है, अनुशासन की कमी है। फिर फैसले आए, टीम से बाहर, केंद्रीय अनुबंध से बाहर। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, उन्हें बदलने के लिए नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए। एक युवा क्रिकेटर के लिए यह सिर्फ बाहर होना नहीं था, ये मानो अस्तित्व से मिटा दिया जाना था। लेकिन ईशान ने न विद्रोह किया, न आरोप लगाए, न ही उम्मीद छोड़ी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। 2 साल की खामोशी। आधुनिक क्रिकेट में 2 साल एक जिंदगी जितना लंबा समय होता है। कहानियां जम जाती हैं, दरवाजे चुपचाप बंद हो जाते हैं और भरोसा प्रशंसकों से नहीं बल्कि सिस्टम से उठ जाता है। लेकिन ईशान किशन ने आखिरी रास्ता चुना, खामोशी और मेहनत। घरेलू क्रिकेट उनका रणक्षेत्र बना, न कैमरे न सुर्खियां, सिर्फ प्रदर्शन। झारखंड के लिए खेलते हुए वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं रहे, वो नेता बने। शॉट्स वही थे, लेकिन अब परिपक्वता के साथ। जोश वही था, लेकिन अब नियंत्रण में। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, एक ऐतिहासिक उपलब्धि, और उसके केंद्र में खड़े थे ईशान किशन। ये जीत मान्यता के लिए नहीं थी, ये आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति थी। वृक्षः शान्तः फलवान भवति। शांत वृक्ष ही सबसे मधुर फल देता है। ये ट्रॉफी सिर्फ चांदी नहीं थी, ये संघर्ष से बची हुई जिंदगी थी। क्रिकेट में एक अजीब सा न्याय होता है, धीरे चलता है लेकिन भूलता नहीं। नया चयन पैनल आया, पूर्वाग्रह पिघले, आंकड़ों ने राय से ज्यादा जोर से बात की, और फिर वो कॉल आया। भारत ने ईशान किशन को एहसान के तौर पर नहीं बुलाया, उसे बुलाया क्योंकि नियति अपने बच्चों को नहीं भूलती। जिसे कभी डेस्टिनीज चाइल्ड कहा गया था, उसने अब ये उपाधि दोबारा कमाई, पहले प्रतिभा से, अब धैर्य और दृढ़ता से। सब्र वो आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के दौर में ईशान किशन को लेकर एक अनकही आस्था बन रही है। अब वो सिर्फ विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अस्वीकृति समझता है, जो इंतजार जानता है, जो करियर की नाजुकता पहचानता है। जो कभी नियति के कारण तेजी से आगे बढ़ा, उसे नियति ने रोका ताकि वो और मजबूत होकर लौट सके। और विश्व कप 2026 से ठीक पहले नियति ने एक बार फिर साबित किया कि ईशान किशन उसी के बेटों में से एक हैं। शॉट्स अब भी निडर हैं, लेकिन उनमें शांति है। आक्रमण अब भी है, लेकिन समझ के साथ। हार स्थायी